नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग इलेक्ट्रिक फैक्ट चैनल पे। और मैं अश्वनी आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा प्रश्न जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी मोटर का आप करंट आसानी से निकाल लेते हो, वोल्टेज भी कितना ले रहा है ये भी आसानी से निकाल लेते हो, उसका आउटपुट कितना है ये भी निकाल देते हो, पर वो मोटर है कितने एचपी की ये निकालने का मैं आज आपको बताने वाला हूँ तरीका। तो वीडियो को थोड़ा 2-3 मिनट तक आप लगातार देख लीजिएगा और उसके बाद ही वीडियो को छोड़ के जाइएगा। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ बिना कोई टाइम गवाए। तो दोस्तों, प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पे है, इसमें आप स्क्रीन पे अपने देख सकते हो। प्रश्न है, एक 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की हॉर्स पावर ज्ञात करो जब वह 0.8 जो पावर फैक्टर होता है और एम्पियर जो करंट है 80 एम्पियर की करंट लेती है। मोटर की एफिशिएंसी 85% है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका एचपी कितना है, कितने हॉर्स पावर की मोटर है, इंडक्शन मोटर जो है 3 फेज वो कितने हॉर्स पावर की है, यही हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें आपको बताया क्या गया है, वोल्टेज बताया गया है और ये मोटर 3 फेज मोटर है ये भी बताया गया है, और फ्रिक्वेंसी इसकी 50 हर्ट्ज यानी 50 हर्ट्ज है ये भी बताया गया है, और आपका जो पावर फैक्टर है वो 0.8 है, और करंट जो ली जाने वाली है इस मोटर के द्वारा वो 80 एम्पियर ली जा रही है, और जो एफिशिएंसी है इस मोटर की आउटपुट क्षमता जो दिखाती है उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो है 85% है। तो चलिए मैं बिना टाइम को गवाए आपको बताता हूँ अगला स्टेप। दिया हुआ अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है आपको वोल्टेज, देख रहे हो आप, दिया हुआ है जो है वोल्टेज दिया हुआ है जो कि 400 वोल्ट है, और उसके बाद सेकंड जो दिया गया है वो आपका दिया गया है करंट जो कि 80 एम्पीयर की करंट मोटर द्वारा ली जा रही है, और जो सेकंड थर्ड जो दिया गया है वो आपका पावर फैक्टर दिया गया है जो 0.8 दिया गया है, और उसके बाद दक्षता यानी जो मोटर की आउटपुट दक्षता जो दर्शाती है उसको बोलते हैं दक्षता। तो दक्षता जो है 85% है, इसको भी आप याद रखोगे। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें जानना है कि हॉर्स पावर कितनी है, कितने हॉर्स पावर की मोटर है। तो अब ये तो बात होगी कि हमें जो दिया गया था और निकालना क्या था, यही जानना था। तो अब हमें जानना क्या है कि हॉर्स पावर कितने हॉर्स पावर की मोटर है। तो कितने हॉर्स पावर की मोटर ये जानने से पहले सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो कि 3 फेज में कोई मोटर अगर इनपुट जो पावर होती है वो आपका होता है √3 VL IL cos phi, या फिर इसको आप जब इसके जगह पे आप मान रखोगे VL का, IL का और cos phi, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। ये पावर 3 फेज मोटर की इनपुट पावर निकालने की ये शर्त होती है। तो अपने आप स्क्रीन पे देख रहे हो इस समय फेज मोटर की जो इनपुट पावर निकालने की फार्मूला जो आप पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो वही आपको फिर बता रहा हूँ एक बार। और इसकी जो दक्षता होती है वो निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है आउटपुट बटे इनपुट बराबर 100% जो आता है, या गुणे 100% होता है बराबर, क्षमा करें गलत आपको दिख रहा है थोड़ा सा, तो गुणे 100 होता है। तो आगे हम चलते हैं। तो इसी तरीके से जब आप इसी फार्मूले पे रखोगे √3 × 400 × 80 जो कि एम्पियर करंट है IL के जगह पे, और उसके बाद cos phi का मान 0.8 है, तो ये जो आएगा पावर, जो इनपुट पावर आएगा ये वाट में आएगा। ठीक है, वाट में जो आया है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम मोटर की आउटपुट निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है इनपुट गुणे दक्षता बटे में 100। तो यही निकालना है। तो हम इसको बराबर करके √3 × वोल्टेज का मान 400 वोल्टेज है और करंट का मान 80 एम्पियर है, और 0.8 जो आपका पावर फैक्टर का मान है, और 85% क्या है आपका इनपुट जो दी जा रही है इनपुट दक्षता वो 80% है। और उसके बाद जो इनपुट था वो आपका ए था, ठीक, यहाँ तक। उसके बाद दक्षता क्या है इसकी 85% है। इसको आप समझिए पहले कि जो आपका मोटर की आउटपुट निकालने का जो फार्मूला होता है ना, वो निकालने का होता है इनपुट इंटू दक्षता बटे में 100। तो इनपुट आपका यहाँ तक हो गया 0.8 तक, 0.8 तक, और जो आपकी दक्षता है 85% है इस मोटर की। तो इस तरीके से आप जब इसमें डिवाइड हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा, जब आप इस मोटर की आउटपुट दक्षता इस तरीके से निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 37,644 दशमलव में या पॉइंट में 8 वाट, इतना वाट आ जाएगा। ठीक है, इसकी टोटल वाटेज इतनी आ जाएगी। और इसकी वाटेज आ गई तो वाटेज आने के बाद आप इसको हॉर्स पावर में बदलने के लिए क्या करोगे कि इसमें आप 746 जो ब्रिटिश हॉर्स पावर का एक है मानक, इससे आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे जो हमने किया है। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि
जो 37,000 यानी 37,644.8 वाट आया है, इसमें जो हमने 746 से भाग दिया तो आ गया 50.46। इसको HP आ गया। ये जो आपकी स्क्रीन पे है वो क्या आ गया, HP 50.460 वाट बोल सकते हो इसको, या 50.46 HP बोल सकते हो। तो इस तरीके से इस मोटर की HP निकाली हमने। पहले तो हमने क्या निकाला, पहले इसका इनपुट पावर निकाला, कितना इनपुट पावर हमने दिया, फिर उसके दक्षता से हमने क्या कर दिया, इसका गुणा कर दिया। तो ऐसा करने के बाद इसका क्या आ गया, वाटेज आ गया। तो वाटेज आने के बाद उसको हमने क्या किया, HP में बदला। HP में कैसे बदला, आपने स्क्रीन पे देखा आपने कि HP में बदलने के लिए वाट में हमने 746 से भाग दिया, तो उसके बाद हमारा HP आ गया 50.46 HP। तो इस तरीके से इस मोटर की HP जो है 50.46 HP की ये मोटर है, और ये 3 फेज मोटर 50 HP की है, औसतन आप इसको मान सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, और थोड़ा सा अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा हार्डनेस बढ़ गई है तो आप मुझे कमेंट करिए, फिर से मैं आसानी से बताऊँगा। और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक किए बिना मत जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ये आपसे मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है। और जुड़ जाइए हमसे, ताकि आपको हमेशा वीडियो की अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, वो बहुत ही आवश्यक होता है हम दोनों के रिश्ते के लिए। तो ऐसा करने के बाद आप इस परिवार के एक तरीके से परिवार के सदस्य बन जाइए। और धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो में आपको कैसा लगा जो वीडियो बना हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।